साल की 32वीं मुरली 1 फरवरी 26। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 15/12/2008। एक राज्य एक धर्म लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। एक राज्य एक धर्म लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी तख्त, बाप दादा का दिल तख्त और विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। जो पहला तख्त है वही तीसरे तक लेके जाएगा दूसरे से होते हुए। जैसे बाबा कहते हैं तुम देवता बनेंगे फरिश्ता बन के, जैसे बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग जाएंगे वाया परम धाम, वैसे ही विश्व का राज्य तख्त मिलेगा वाया स्वराज्य तख्त, सो बाप दादा का दिल तख्त। तो हमें तीनों तख्त बाबा ने बताए, लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए स्वराज्य का अधिकार भ्रिकुटी का तख्त, और इसका लक्ष्य होना चाहिए बाप दादा का दिल तख्त। तीसरे पर हमारा अटेंशन उतना नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। जो स्वप्न में भी नहीं था, ये बजता है दिमाग में। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज है, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया। क्या चेक किया है? पुरुषार्थ की रफ्तार। जो अभी बाबा ने कहा ना, वाह बाबा वाह मेरा भाग्य, ये आएगा तभी ही दिल से जब हम पुरुषार्थ करते होंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा नहीं है। कहने मुआफिक हम भले कह देंगे, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। देख भी रहे हो, जान भी रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राज भाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। भविष्य में जो तुमको पार्ट बजाना है वो पार्ट अभी से दिखना चाहिए। भावी देवी देवताओं, बाबा ये भावी का मतलब समझते हो? होने वाले। भावी माना होने वाले। तो ड्रामा की भावी माना ड्रामा में होना था सो हुआ। तो वैसे ही भावी देवता यानी कि मेरे होने वाले देवता। तो बाबा की वो फीलिंग है। बाबा देख रहे हैं कि जो संस्कार होने चाहिए, क्योंकि आप सबके संस्कारों द्वारा ही नया संसार बन रहा है। महत्वपूर्ण लाइन, आप सबके संस्कार द्वारा ही नया संसार बन रहा है। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं। याद है नहीं, इमर्ज। एक है कि याद है खाली, और दूसरा है कि इमर्ज है।
यानी स्वरूप है, स्मृति में है खाली या स्वरूप में है, वो बाप दादा देख रहे हैं। इसकी चेकिंग का सिंपल तरीका है, पुराना जितना जाएगा नया उतना ही आएगा। अगर हम कहें ना कि पुराना कम हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा रहा है, हमारे अंदर एक नया संस्कार नहीं आएगा। अगर पुराना इतना सा भी है, जैसे देवताओं की मूर्ति जब कहीं स्थापित की जाती है तो वो स्थान बिल्कुल खाली स्वच्छ साफ किया जाता है, बहुत जोर से साफ करते हैं उसको, इतना भी नहीं कि खाली पानी से गंगा जल और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, इतना साफ। तो वैसे ही दैवीय संस्कारों को जहाँ आना है तो पुराने रावण के संस्कारों को पूरी तरह से हटना होगा। हम ये कह करके जो संतुष्ट होते हैं ना कि पहले से तो कम हो गए हैं, हम वास्तव में देख किनको रहे हैं, कलयुगी आत्माओं को, कि इनसे तो हम अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल आप इनसे तो अच्छे हो, पर आपने, बाबा ने आपको इनको देखने को तो नहीं बोला था, कम से कम ब्राह्मण परिवार को देख लेते तो उससे बेहतर होता। हम देखते हैं रे आसपास वालों से तो हम अच्छे ही हो गए हैं। बाबा कहते हैं अपने से जो आगे हैं उनको देखो। और बाबा ने वास्तव में तो सामने किनको रखा हुआ है, सी फादर फॉलो फादर, सी मदर फॉलो मदर। दादियों को देखो, महारथियों को देखो। तो ये कह के हमको अपने को चलाना नहीं चाहिए कि पहले से तो कम हो गया है। पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो चीज कम है वो परिस्थितियां बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो चीज खत्म हो जाए वो आएगी ही नहीं। तो जो विशेषताएं नए संसार की हैं वह पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना, जानते हो ना, गाते भी हो जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज्य। क्या सुना? मुख्य विशेषता एक राज्य, यानी एक की मत चलती है। माना मन, आत्मा कुछ और चाह रही है कि मैं याद करूं, मन कह रहा है थोड़ा सा कुछ और कर ले, बुद्धि कोई और डिसीजन दे रही है। ये अंदर झगड़ा तो नहीं चल रहा है, एक की राज्य चलती है कि बाबा चाहते तो नहीं थे लेकिन, तो जब तक ये है तो माना एक राज्य नहीं आया है अभी। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है। हमारा जीवन यानी आत्मा और शरीर मिलकर के जो पार्ट बजा रहे हैं, वो पार्ट में क्या चल रहा है उसकी चेकिंग हम करेंगे हमारी एक एक कर्म इंद्रिय से। क्या आंखें मनमत से चलती हैं या मुझ आत्मा के कंट्रोल में है, पहली चेकिंग। फिर जीभ की चेकिंग आएगी, मुख की चेकिंग आएगी, कानों की चेकिंग आएगी। ये किसकी मत पर चलते हैं, क्या अपने मन से संस्कारों से चल जाते हैं या मेरी सुनते हैं। जैसे, क्योंकि अगर मेरी सुनते हैं तो उसकी निशानी होगी कि क्लास में कोई सामने कुछ भी कर दे, मेरी नज़र या तो बाबा पर से या सुनाने वाले पर से हटेगी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आके कोई भी कुछ भी कर रहा है और मेरी नज़र उधर जाती है तो मेरी नज़रों पर कंट्रोल नहीं है, राज्य पराया है। बाहर कोई खड़े होके बात करने लगे और मेरा कान जो है वो उधर भी ध्यान दे दे, तो यानी मेरे कानों पर मेरा राज्य ऐसे ही एक एक इंद्रिय की बात आएगी। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है, कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्वराज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है।
परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। दिल में माया का राज्य माना श्रीमत याद होते हुए भी गफलत कर देना, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानियों जैसी चलन चल देना। मालूम है देखना नहीं चाहिए, मालूम है टाइम है क्लास सुन सकते हैं, मालूम है टाइम है योग लगा सकते हैं, 5 मिनट 2 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन वो 5 मिनट 2 मिनट व्यर्थ चिंतन चला के माया को दे देना बजाय कि उसको समय को सफल करते। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है। मेरे जो संकल्प दिन में, मानो 100 संकल्प मेरे को दिन में आए, और ये टाइम ना क्लास के अलावा बताना हमको कि क्लास से आप चले गए हो और शाम की भी क्लास में नहीं आए हो, तो जो बीच का टाइम होता है कितने बजे से, 8 बजे से 3-4 बजे तक का, 5 बजे से शायद क्लास होती है शाम को, 3-4 बजे से जब भी हो, तो 8 बजे से 4 बजे तक जितने घंटे बैठे, उसमें मेजॉरिटी संकल्प मुझे बाबा के आते हैं या माया के? ये तो वो आंसर हुआ वैसा वाला कि नहीं, ये वैसा आंसर हुआ, ये हम समझते हैं, लेकिन ये वैसा हुआ कि मैं बुरी ना बनूं किसी की। हम तो ये तो जानते हैं कि दोनों के आते हैं, ज्यादा पूछा है, प्रश्न ये है कि ज्यादा किसके। वो तो ब्राह्मण हो तो देखो दोनों के आएंगे, दो पार्ट। बाबा का आना माना ही मेरे मन में द्वापर हो जाना। हमें तो बाबा के ज्यादा है, अगर कोई में कोई बात होती है तो माया के आ जाता है। ये हमको देखना है। जैसे बाबा के संकल्प का मतलब है, बाबा की श्रीमत है, मुझे अपने को आत्मा समझो और औरों को भी आत्मा देखो। हम रावण का संकल्प न भी कर रहे हो ना, हो सकता है हम बाबा की बातें सोच रहे हो, लेकिन हम देख फिर भी देह रहे हैं। लेकिन हम जब रावण के होते हैं तो हम देह भी देखते हैं और देह की ही बातें भी करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हो सकता है हम बाबा की बातें तो करें, लेकिन देख हम फिर भी, यानी कि हम बाबा के पास होते हुए भी 20-25% ही बाबा के हो पाते हैं, बाकी तो फिर भी, क्योंकि मुख्य तो है ना आत्मा देखना, मुख्य तो बाबा की बातें करना नहीं है, मुख्य तो क्या है, आत्मा देखना, भृगुटी से नीचे नजर ना जाना, मुख्य तो ये बात है। अब इन बातों को समझ करके हम आंसर दे सकते हैं कि राज्य बाबा का है या माया का है। तो बताओ, जब तक आप ये मानोगे नहीं ना कि बाबा बने तो हैं आपके, लेकिन माया का ही राज्य है, तब तक बाबा का, ये जो आंसर नहीं आ रहा है ना आपका, ये वो माया ही है जो जीत दबा के बैठी है कि नहीं, सच नहीं मान। आप हो सकता है यहाँ, फिर यहाँ से कहा आप 6 जगह क्लास कराएं, लेकिन अगर देही अभिमानी स्थिति नहीं है तो माया का ही राज्य है, और हो सकता है कहीं क्लास ना कराते हो, लेकिन आत्माभिमानी है तो स्वराज्य अधिकारी है, बाबा का राज्य है दिल में दिलाराम। आधारित किस पे है? वही एक चीज है जो ये क्लियर करती है। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। पता है, हम 2 चीजों के बीच में शिफ्ट करते हैं, एक या तो हम पूरे माया के होते हैं, दूसरा या तो माया के साथ बाबा के होते हैं। सुना आपने? या तो हम पूरे माया के होते हैं या तो हम माया के साथ बाबा के होते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे हम मधुबन चले गए, बाबा मिलन है, तो वहां ऐसा हो जाता है। एक क्लास में भी कभी कभी एकदम मगन हो गए, तब कभी कभी होता है कि कुछ पल के लिए पूरे पूरे बाबा के हो जाएं, कुछ सेकंड बीत जाए। हो सकता है अमृत वेले बहुत दिल से बाबा को याद कर रहे हैं, तो 1-2 सेकंड हमारी निकल आए जहां पूरा पूरा बाबा का राज्य है। अदरवाइज या तो पूरे माया के हैं या तो बाबा के साथ माया के हैं। माया के साथ माया के साथ बाबा है, या तो माया है या माया के साथ बाबा है। पूरा पूरा बाबा है वो बहुत कम,
बहुत कम हो रहा है। तो महाभारत की कोई बात नहीं। बाबा के साथ माया हुई अर्जुन तो कर्ण का इधर-उधर जहर खाया, जाएंगी। वो कह रखा है वाह कर्ण वाह, दोनों का रथ जो थोड़ा सा पीछे जाता है, उन्हों का ज्यादा पीछे जाता है। भगवान के राज में माया इतना राज जोर कर, माया जोर कर रही बता। तो यह चेक करो, इन बातों से चार्ट को चेक करो, जो भी सुना ना, इन बातों से चार्ट को चेक करो। बाबा मिलन की घड़ी आ गई है, आज हमको याद आता है 18 जनवरी बाबा ने होमवर्क दिया था, समय और संकल्प का चार्ट चेक करो। कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं, कितना समय व्यर्थ जाता है मेरा। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है, चेक किया? अभी अभी चेक करो, अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। बाबा ने कहा अभी अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य हैं तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा, क्या सुना? धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क। शुरुआत किससे हुई है? मन से। हम चेकिंग कहाँ की करते हैं? देह के हिसाब से पवित्रता को जज करते हैं। ब्राह्मणों ने पवित्रता का अर्थ केवल दैहिक समझा है। सदा चेक करो, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल नेचर बनी है। मन पवित्र यानी कि जिस मन में आत्माभिमानी स्थिति का राज्य है, जहाँ शुद्ध संकल्पों का राज्य है, जो मन दिन में समय मिलने पर अधिकतर ये संकल्पों की रचना करता है कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं आत्मा निराकारी हूँ, निराकारी घर की रहने वाले हूँ, जिसमें ये फीलिंग्स हैं, जिस मन में ये याद आती है। हो सकता है कि हमको मुरली के पॉइंट भी एक बार को याद आ जाए, लेकिन मैं आत्मा निराकारी, ये देह मेरी नहीं, ये देह की दुनिया मेरी नहीं, ये याद आना बड़ी मुश्किल पड़ती है। क्लास में कोई कमेंट्री कराए या कहीं लिखे हो तो अलग बात, लेकिन खुद से हम शुद्ध संकल्पों में जाएं बहुत कम होता है। शुभ संकल्प और शुद्ध संकल्पों में अंतर समझते हैं ना? शुभ संकल्प माना जे बड़े अच्छे हैं, ड्रामा बड़ा अच्छा है, बाबा बहुत बढ़िया रख रहे हैं हमें, सब बहुत खुश हैं, ये सब क्या है? शुभ संकल्प। शुद्ध संकल्प क्या होते हैं? जो आत्मा के स्वमान को जगाने वाले हैं, जो घर की याद दिलाने वाले हैं, जो मेरा असुल स्वरूप और दूसरों का भी असुल स्वरूप याद दिलाने वाले हैं। तो हम शुभ संकल्पों में फिर भी एक बार को रह लेंगे, लेकिन शुद्ध संकल्पों में हम नहीं रहते हैं, बहुत कम। तो ये हुई मन की टिकना। तो ये हो सकता है कि हम टिक नहीं पाते, वो पुरुषार्थ की बात है। बहन आते ही बहुत कम है, फिर आते कम है, फिर उनमें टिक कम पाते हैं, क्योंकि आते कम है, आते ही कम है तो टिक कम पाएंगे हम। मोबाइल की कमेंट्री चला लेता है। हाँ, खुद से नहीं करते, खुद से नहीं करते, चला ही ना पाओ तो खुद, क्योंकि कोशिश नहीं कर रहे हैं हम बैठ के। हर चीज में आधार ढूंढ रहे हैं। आधार ले रखा है हमने। वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा। ऐसे ही तो एक हो गई मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, मुख से जो बोल निकले आत्माभिमानी स्थिति के बोल निकले। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात मुरली के लास्ट में कही है, जहां बाबा ने वचन की पवित्रता बताई है। बाबा ने बोला भाव और भावना।
आत्मिक भाव, हर बोल के पीछे, हर दृष्टि के पीछे, हर कर्म के पीछे क्या हो? आत्मिक भाव। शुभ भाव नहीं, आत्मिक भाव। शुभ भाव क्या होगा? बाबा करा रहा है। आत्मिक भाव क्या है? मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूँ। ज्यादा हमको देखने में अच्छा लगता है बाबा करा रहा है, लेकिन बाबा को क्या अच्छा लगता है? आत्मिक स्थिति में किया जाए, क्योंकि सतयुग में बाबा नहीं कराएगा, आत्मा चलाएगी। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क, आत्मा देखना, बाबा का बच्चा देखना, और सदा पवित्रता की नेचुरल नेचर बनी है। जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। क्योंकि जानते हो आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। अनादि स्वरूप याद आया? अनादि स्वरूप याद आया? निराकारी वतन पहुंच गए, बिंदुओं की दुनिया याद आई। अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है, तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। पवित्र हो नहीं, बाबा ने बोला पवित्रता नेचुरल है, नेचुरल। जो नेचर होती है, अच्छा पवित्रता नेचुरल होना क्या होगा जरा बताओ? पवित्रता नेचुरल होना माना क्या? नेचुरल आदत पड़ जाए, आदत पड़ जाएगी। नहीं, वो तो है आत्मिक से। बाबा बोल रहे हैं पवित्रता नेचुरल हो जाए। पवित्रता से जुड़ी हुई चीजें बताइए। प्योरिटी, मन वचन सबसे पवित्र होंगे तभी तो पवित्र। हाँ, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा मन नेचुरल पवित्र हो गया है या मैं जोर लगा के उसे पवित्र बनाती हूँ? ये पता कैसे चलेगा? ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। नहीं, वो तो है, पता कैसे चलेगा? जो कहते हैं ना कि हमारी आदत है, हाँ, वो आदत उस तरीके की बन जाती है तो हम समझेंगे कि हाँ इसकी नेचुरली वो कर्म होने लग जाए। जिसकी नेचुरल पवित्रता है उसके मन में अगर एक भी व्यर्थ संकल्प आया, उसको ये नहीं होगा कि वो संकल्पों में चली जाए, ऊर्जा खत्म हो जाए और फिर पता लगे अरे हम तो व्यर्थ संकल्प कर तुरंत याद आ जाएगा। जहाँ देह देखी उसको खटक जाएगा, कुछ गलत हुआ है, ठीक नहीं, उसको ठीक नहीं, बेआरामी। क्योंकि जो हो रहा है वो मैं हूं नहीं। अगर मैं नेचुरल पवित्र नहीं हूं तो अपवित्रता आ भी जाएगी ना, तो हमें कुछ खटकेगी नहीं, क्योंकि मेरी अभी उससे जुड़ी नहीं है। विकार आ गए, विकर्म हो गया और उसके बाद पता चलना कि गलती हुई, ये कोई पवित्रता नहीं है। विकार हल्का सा आया और आते ही पता हो ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये है पवित्रता। माया आए और दूर से पता चल जाए कि आ रही है। दूसरा, इसकी बहुत मोटी पहचान बताएंगे। हम ब्राह्मण आत्माएं प्याज लहसुन नहीं खाते, बहुत स्वच्छता रखते हैं। कोई मेरे बगल में से ऐसा होके गुजरे जो अभी वॉशरूम से होके आया है ना, और वो नहाया नहीं है, हम उससे टच नहीं होंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन हमको उससे घिन नहीं आनी चाहिए। आप समझना, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि उनसे जाके गले लग जाओ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? उनसे घिन। बहन जी, भाई जी, दूर चलिए थोड़ा, ये कहना आदर के साथ अलग बात है। टोका किस भाव से है? मेरे अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। वो पवित्रता नहीं जो दूसरे को नीच समझे। पवित्रता नीच ऊंच का अंतर नहीं रखती। नेचुरल पवित्रता माना वो आत्मिक पवित्रता है। आत्मिक पवित्रता माना मुझे मालूम है कि देह पवित्र है इसकी भी, लेकिन आत्मा ये भी। तो मेरी अंदर किसी के भी प्रति ऊंच नीच की नफरत नहीं आएगी। अरे प्याज लहसुन खाते हैं, जैसे मानो हम कोई के भी घर गए, अरे हम खाते नहीं हैं, हम ये बताते हैं
ये खाते नहीं है, हमने किस हिसाब से बोला? उन्हों को नीचा समझते हुए बोला या मेरी मर्यादा है इसलिए बोला? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। हम पवित्रता की धारणा कर रहे हैं और उससे हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, तो हमारी पवित्रता नेचुरल नहीं है। पवित्रता निरअहंकारी बनाती है। परमात्मा से ज्यादा पवित्र कौन होगा? बाबा से ज्यादा निरंकारी कौन है? ब्राह्मण आत्मा पवित्र तो बनती हैं, लेकिन उनमें पवित्रता का अहंकार भी आ जाता है साथ में। फिर जो दूसरी आत्माएं उन धारणाओं पर नहीं है, उनको हम फिर से कहेंगे उनसे बचना है, लेकिन उनके दिल में उनके लिए नीची भावना, हीन भावना हमें नहीं रखनी है। अब ऐसे तो फिर अब हम इनको देखें उस हिसाब से तो हम भी कुछ ना है। दादियों के आगे तो फिर हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ये नेचुरल नेचर पहला तो यही हो गया कि जहां हल्की सी भी अपवित्रता आएगी, मुझे तुरंत मुझे पता चलेगा। जैसे सफेद पत्थर हो, उस पर हल्का सा भी काला कुछ आया, तुरंत पता चलता है। लेकिन मायावी संकल्प आ जाते हैं और मुझे कई बहुत देर बाद पता चल रहा है कि आया है, तो यानी मेरी पवित्रता अभी जागृत नहीं है। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा कल की वरदान में था कि तुम्हारा आत्मा की सत्यता पारस के समान है। माना जो दूसरों को भी बदल दे, और यहाँ तो मेरे को पवित्रता आ जा रही है और मुझे पता ही नहीं चल रहा, दुश्मन आ गया, पता ही नहीं है। तो जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है। अंडरलाइन, क्या सुना? जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है। गीता बहन मुरली ले जाओ। जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है। न चाहते हुए भी हम खुद नहीं कर रहे, लेकिन कोई को देखा और मुझे याद आ जाए कि आत्मा है। यहाँ तो ये है कि हम चाहते हुए नहीं कर पा रहे, लेकिन नेचुरल नेचर के लिए बाबा ने क्या कहा? न चाहते भी काम कर लेती है। कैसे काम करेगा ये? कोई ने कहा अरे आजकल तो घर घर में लड़ाई है, उसके घर कहते ही मुझे घर याद आ गया। किसी ने राधे राधे बोली, मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये नहीं पलट के ओम शांति बोल देना, वो एक हमारी जबान हिल जाती है बड़ी जल्दी कि ओम शांति, लेकिन अंदर कोई भावना होती नहीं है। पहले भी कहा ओम शांति बिना अर्थ में टिके बोलना भी विकर्म बनाता है। आप बोल रहे हो बिना उसके स्वरूप में टिके, वो ढोंग है। ज्ञानी जीवन में बिना भावना के कुछ भी करना ढोंग है, क्लियर ढोंग है। अच्छा कोई राधे राधे बोल दे और उसको राधे राधे आप राधे राधे बोल सकते हो, मम्मा, हमें तो मम्मा याद आ जाती हैं, आप उनको राधे राधे बोलो, लेकिन स्थिति आत्मिक हो। आप बोल कुछ भी दो, मेन बात है आत्मिक स्मृति की। बाकी मम्मा याद आती है तो वो भी अच्छा है। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबा। तो जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है, क्योंकि कई बच्चे जब रूह रेहान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। अब बाबा सुनाएंगे बच्चों के बहाने। कहते हैं, क्या कहते हैं? चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। एक्चुअली तो देह भान जिसको मैं समझता हूँ, उसको बचाने के लिए अपने को बचाना होगा तो सच्चाई मान लेगा, लेकिन अपने देह भान को बचाना है जो कि अपना नहीं पराया है, तो उसके लिए ये बातें निकल के फिर आती हैं कि चाहते नहीं थे। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। संस्कार तो बहुत जन्म के मरने के भी हैं। 84 बार शरीर छोड़े हैं। बहुत जन्म के संस्कार वो सत्य उत्तरता के ना है। चाहे वाणी में, शायद अब ये बता रहे हैं कि हम द्वापर में ही आए थे,
अगर कोई ये कहे ना कि द्वापर के संस्कार 63 जन्म के हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने भले मुरली सुनी है लेकिन हमको मिला नहीं है कुछ भी, हम द्वापर से ही उतरे हैं। तो सतयुग त्रेता में हमने पाठ बजाया नहीं है, तो हमको समझ में नहीं आता है। ये मतलब निकलेगा फिर इसका सीधे। तो चाहे वाणी में अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है, संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा, नेचर और नेचुरल को। और बाबा ने थोड़ी देर पहले बोला नेचुरल नेचर न चाहते भी काम कर लेती है। यहाँ तो आत्माभिमानी स्थिति चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रही, और बाबा बोल रहे हैं नेचुरल नेचर जो होगी न चाहते भी काम कर लेगी। जैसे अभी भी बहुत सारी नेचुरल नेचर होती हैं, पैर हिलाना, क्लास में बुद्धि का भागना, एक फिक्स टाइम है जहाँ हेडलाइन प्रश्नोत्तर हुए ओम शांति, उसके बाद का जो पीरियड है वो है संक्रांति काल, घूमने के लिए बुद्धि निकल जाती है उसमें। फिर जैसे ही वो आता है ना मीठे मीठे से कीड़े, फिर एकदम अलर्ट फिर से होगा। तो हमको चेक करना है, बीच बीच में नींद का आना, ये भी क्या है, नेचुरल नेचर, संस्कार बना हुआ है। तो फिर वो मुरली जहाँ जागृति चाहिए वहां भी बीच बीच में आ जाएगी। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था थोड़ा सा आवेश हो गया, क्रोध नहीं था थोड़ा सा आवेश हो गया। ऐसे है प्याज खाई नहीं थी, बस सूंघी थी। अरे जैसे ब्राह्मण कोई प्याज के आसपास भी दिख जाए तो आंखें टेढ़ी हो जाएंगी हमारी। मानो कोई सब्जी ले रहे हैं, ढकेल के पास भी दिख गए ना, हम देखेंगे उनको कि क्या कर रहे हैं यहाँ। अब ये तो हो सकता है वो नहीं खा रहा, उस घर में और कोई खा रहा हो तो उससे थोड़ा नफरत करनी। तो क्रोध, चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है, क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे, एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे। सतयुग में हम ही नहीं बचेंगे फिर, अगर नेचुरल नहीं बनाए तो द्वापर से आएंगे फिर। तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। चेक करो लेकिन चेंज भी करो। चेकिंग करना, माया आपको चेक करने देती है कि हाँ ये गड़बड़ है हमारे अंदर, ये जो कमी है ना ये, लेकिन वो चेकिंग के बाद चेंज। जैसे सरकार की, आज आपके टाइम देखो कानून बन जाते हैं, लेकिन कानून लागू, बनना अलग चीज होती है, लागू होना अलग चीज होती है। बने बहुत सारे कानून हुए हैं, लागू नहीं होते, लागू नहीं होते हैं। लागू हो जाते तो मानते ही नहीं सब। सरकार अगर कोई चीज लागू करना चाहे ना, अगर आ जाए ना सरकार अपनी पे, तो कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं है जो वो करना चाहे और ना करे, लेकिन सरकार खुद ही ढीली होती है। जैसे अब हेलमेट वाला है, लागू करना था, फाइन कटेगा, अकाउंट से कट जाएंगे सीधे। अब न चाहते भी लोग टूटे फूटे क्यों ना हो, लेके जरूर चलते हैं। वो जो नहीं लेके जाते हैं ना, वो देख लेते हैं किस रूट पे कैमरे नहीं लगे हैं, क्योंकि मालूम है 500 कट जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो मालूम है कि 500 कट जाएंगे। तो रोक लेते। तो जहाँ गवर्नमेंट चाहे वहां कर सकती है, लेकिन नहीं हो रहा है ना, तो वो ढिलाई है। सेम यहाँ है, सेम यहाँ है। गवर्नमेंट ने 500 नोट बंद कर दे तो फिर पड़े रहे, कागज बन गए वो। चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। उसके लिए मुझे चाहिए बार बार याद करना कि मैंने ये वायदा किया है, मुझे ये निभाना है। अब चेकिंग के साथ तुरंत ही प्लान बनता है कि अच्छा मुझे ये कमी छोड़नी है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा। लेकिन मुरली सुनने के बाद हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि आज मुरली में बाबा ने अभ्यास दिया है तो मैं कहाँ करूँ। हम योग में बाबा बाबा, हम वो उसमें चले जाते हैं, बजाय कि ये सोचने की कि मुझे बदलना क्या है, हम चले जाते हैं बाबा के प्यार में। ये बिल्कुल ऐसे है कि बच्चे का टाइम तो है होमवर्क करने का, लेकिन वो जाके माँ की गोद में बैठ जाए और ये सोच ले कि माँ कर देगी सब। ये बिल्कुल ऐसे होता है। लाड़ के टाइम पे लाड़, पुरुषार्थ के टाइम पे पुरुषार्थ। जब होमवर्क का टाइम होता है तो माँ भी छड़ी उठाती है हाथ में।
अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। बहुत गंभीर बात आज बाबा ने कही है। कुछ समय बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना बाबा ने बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, क्या सुन रहे हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। बाबा मिलन की मुरली बाबा ने 5 बार कहा था इन टोटल, तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। ये देखो 2 बार बाबा रिपीट कर रहे हैं। चेकिंग हो जाती है, चेंज। चेक तो बुद्धि आ गई थी, लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे। एक्चुअली चेकिंग भी अपन लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप क्लास में आते हो तो यहाँ ये जो हम डिटेल में लेके जाते हैं, इसकी वजह से चेकिंग हो जाती है ना चाहते हुए भी। वरना हम लोग ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है जब हम बोला करते थे कि बाबा तो पूरे दिन याद रहता है, लेकिन वो टोक टोक के होश में लाया है कि नहीं रहता है। जैसे आत्माभिमानी तो पूरे दिन रहते हैं, लेकिन फिर जब बाबा ने डिटेल बताई कि आत्माभिमानी स्थिति, शुद्ध भावना में अंतर नहीं समझते थे, तो चेकिंग भी कहाँ ना कहाँ क्लास में आने के कारण हो जाती है, लेकिन चेंज तो क्लास नहीं करा सकती। अभी भी क्या है, ज्यादा समय बाबा याद है। चेंज भी नहीं कर पा रहे। चेंज नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि चेंज खुद ही करना पड़ेगा। चेकिंग तो चलो तुम्हारी जगह कोई और बाबा करवा भी दे कोई से, चेंज वो तो खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, बिना चेकिंग के हो नहीं सकता, लेकिन सिर्फ चेकिंग से भी होगा नहीं। ये तो कहें चेक कर लिया, चेंज नहीं किया तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं रहता। चेकिंग चलो फिर भी है बाबा की मदद, लेकिन चेंज तो कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान। जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान है, बाबा ने हाथ उठाया, स्वाभाविक रूप से सभी ने हाथ उठा दिया डायमंड हॉल में। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मुबारक हो, मौत आएगी इनकी। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? मास्टर सर्वशक्तिमान हो, हाथ उठा रहे हो, और वो देखा जाता है इतना भूल जाते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं, झंडा लहराने लगते हैं, एकदम भूल जाते हैं कि बाबा किस मूड में है। क्या पूछ रहे हैं? भूल जाते हैं एकदम। हम हैं ऐसे। बाहर भी दिखावत है, बहुत बाहरी है, बहुत बाहरी। हमें इतनी बाह्य मुक्ता है, क्या कहें। आप अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करना चाहें भी और नहीं कर सकें तो क्या करें। अच्छा, बाबा ने जो कहा ना कि परिवर्तन की शक्ति नहीं है, नहीं, हमें परिवर्तन की शक्ति है। सीजन बदलता है तो कपड़े कैसे बदल लेते हैं, सर्दी हो जाए तो पानी ठंडा गर्म कैसे हो जाता है। परिवर्तन तो वहां भी कर रहे हो ना, सही जगह पे गलत है। रही बात रूटीन की, अरे आदत है मेरी रात को 2 घंटे नींद कम हो जाए, बुद्धि अपने आप प्लान बना लेती है मुझे दिन में कहाँ कहाँ टाइम मिलेगा, कब नींद पूरी करनी है। कुछ भी नहीं ना, आप काम कर रहे हो, बैठे हो, किचन में हो, पढ़ रहे हो, जहाँ उसको थोड़ा रेस्ट मिला, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी नींद ले लेके, हल्की हल्की झपकी ले लेके, वो उस टाइम नींद की पूर्ति देह कैसे ना कैसे कर लेती है, आप देखें। लेकिन अगर दिन में मैंने मानो बनाया कि 1 घंटा मुझे आत्महिमानी स्थिति में रहना है, वो अपने आप नहीं होता। लेट के मुरली पढ़ोगे तो नींद आवेगी, बैठ के भी आती है भाई। लेकिन इतनी जरूरत ही नहीं है, बैठ के आ जाती है, तुम खुद पढ़ लो तब भी आएगी, खड़े होके आ जाएगी। हमने ऐसी अवस्था में ब्राह्मणों को देखा है कि बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन चलते चलते मुरली पढ़ रहे हैं और फिर भी नींद है, इतना तक होता है। देह भान बहुत। बाबा रावण को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो कोई कारण है, कोई कारण है। ये मुकंदी भाई के बड़े भाई मुरारीलाल शर्मा,
वो जो कहती है अगर नींद आनी हो तो किताब पढ़ो या टीवी देखो तो नींद आ जाएगी। ना ये है हकीकत। मास्टर सर्वशक्तिमान ने संकल्प किया करना ही है, हुआ ही पड़ा है, होगा देखेंगे, ये होता नहीं है। अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी चाहिए कि जो सोचा, संकल्प किया और स्वरूप बनना साथ साथ हो। जो बाबा बोलते हैं सोचना बोलना करना एक समान। अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है, साथ साथ में जो करंट है वो भी लिखा है 58 वर्ष। अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुए कितने साल हो गए? 58 साल। 1969 के बाद अब तक 58वां स्मृति दिवस मनाया था ना, तो 58 साल अव्यक्त पालना का हो रहा है। अव्यक्त पालना और व्यक्त रूप की पालना को 90 साल हो चुके हैं। ये मुरली चली थी 2008 में शायद, तो तब के हिसाब से 72 है, अभी के हिसाब से 90 साल। ये जो शिव जयंती होगी ये 91वीं होगी, 91st शिव जयंती, 100 साल के संगम युग में। तो अव्यक्त पालना को कितना हुआ? 58 साल। साकार और अव्यक्त दोनों को मिला के कितना टाइम हो गया? 90 साल। जब भगवान आंकड़ों पे उतर आए तो समझ लो बात गंभीर है, वरना वो प्यार का सागर है, वो तोल मोल ज्यादा करता नहीं है। लेकिन अब वो भी अंगे आंकड़े गिनाने पे आ गया है कि इतने साल हो गए, मानो बात सीरियस हो गई है, वरना वो प्यार का सागर गणित में जाता नहीं है ज्यादा। अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 90 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे? वो याद आता है बहुत सिंपल सा महावाक्य बाबा का, बाप दादा की पालना का रिटर्न स्वयं को टर्न करना, यही रिटर्न है। पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या? 12 बताइए, किसके लिए बताइए? 72 है, 72 तो दो बाप दादा दोनों का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे। सोचो पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है। बाबा बोल रहे हैं मैंने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो। याद आ रही है वो लाइंस पीछे से, हमने दिखाया अब तुम्हारी बारी, चुकाओ मेरी उधारी। क्योंकि बच्चे अब मैं जा रहा हूं। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है, और हम हमेशा कहेंगे अलबेलापन आता नहीं है, लाया जाता है। खाना बनाना है, कोई अलबेलापन नहीं आएगा, बुखार में भी उठ के आप बनाओगे। योग लगाना है, अरे तो लाया जाता है। जहां बात फिक्स हो ना कि ये तो करना ही है, तो वो चीज हो ही जाती है। हाँ, सोते हुए हम नींद छोड़ के जग जाएंगे। बड़े जाड़े में जो रजाई से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वो भी किचन में जाके पूरा फैला लेंगे किचन को। भूख लगी है, नींद आवेगी नहीं, नींद उड़ जाएगी। भूखे पेट नींद नहीं आती, बिना योग लगाए नींद आ जाएगी, पर भूखे पेट नहीं आती। तो अलबेलापन और रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं और हो ही जाएगा। यह तो करना ही है, कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है। क्या कहते? ये हो जाए ना, ये कर लेना तो बहुत अच्छा। बाबा घर बहुत बढ़िया है, बच्चे एक सुधर जाए ना। बाबा भी यही कह रहा है कि इस घर में किसी से मेरी उम्मीद नहीं है, तुझ एक से उम्मीद है, तू एक सुधर जाए।
ये हो जाए ना, ये कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो हम आधार टिका देते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। क्या सुना? स्व परिवर्तन की वृत्ति कम हो जाती है। अभी पंडित दूसरों को शिक्षा देगा, अपने को दूसरे काम करेगा। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। देखना है तो फिर वो देखो जो आगे हैं। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता को देखो, ये तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं, यह भावना कम करो। हम इतने दुष्ट होते हैं इस भावना में कि दूसरा मानो 60 है और मैं 40 हूँ, तो हम ये कहते हैं कि ये भी कौन से 100 बन गए हैं। ठीक है, वो 100 नहीं बना, लेकिन तुमसे तो 20 आगे है ना। तुम क्यों उस आगे को नहीं देख रहे हो कि 20 नंबर इसके ज्यादा है। हम क्या देखते हैं, अरे बाबा से तो 40 इसके कम है ना, तुम्हारे 60 कम है। तो ये भावना कम करो। और बाबा ने बोला है हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ एक ऐसी विशेषता है जो केवल उसी में होती है और कोई में नहीं होती है। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। अपने को देखो और बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, कोई भी, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है। बीच वाला यानी निमित्त बनी हुई आत्मा है, बिचौलिया बोलते हैं बाबा उनको, टीचर्स। तो बाकी तो चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। ये मत सोचो कि वो बैठे हैं। हर एक कोई परिवर्तन जो तुमसे आगे हैं, वो परिवर्तन आगे क्यों है? वो पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ये आज की मुरली का वंडर है। बाबा ने आज बोला है सी डबल फादर। हाँ, फॉलो डबल फादर नहीं कहा है, लेकिन सी डबल फादर। ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, नहीं ये वाला थोड़ा नहीं कम हुआ है। बाबा ने तो दिल पे बिठाया है, हमने नहीं बिठाया है। आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी सब में अभी रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता को देखो। अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता को देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, जो अपने राज्य में, याद है ना अपना राज्य, बोलते बोलते भी बाबा स्मृति चेक करा रहे हैं कि अपना राज्य याद है। कल तो था और कल फिर होने वाला है। कल था और कल फिर होने वाला है। दो चीजें याद आती हैं, एक है लक्ष्मी नारायण का राज्य और एक है शिव बाबा का घर। राज्य तो हम दोनों को ही याद कर सकते हैं ना, जब निराकारी वतन में सब आत्मा एक दूसरे के साथ हैं। कल बाबा बोल रहे थे सिजरा भागकर बाप के पीछे जाएंगे। कल था और कल फिर होगा। झुंड आपकी बुद्धि में, नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है, ऐसे नहीं होगा असमय बारिश हो जाए। सब कुछ सिस्टमेटिकली है सतयुग में। जब जो होना चाहिए तब वो हो रहा है। और 4 सीजन नहीं है, सदा बहार मौसम। जब जिस चीज की आवश्यकता तब वैसा मौसम हो जाए।
सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अपने जीवन में देखो, पाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। माया को कभी परमत मनमत श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। परमत मनमत श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। और लॉ क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आज की मुरली ने मेरी स्थिति ऊपर नहीं उठाई है, आज की मुरली ने मेरे को खुश मिजाज नहीं बनाया है, आज की मुरली ने मेरे दिल को एकदम ऊपर एकदम खिला नहीं दिया है, आज की मुरली से अगर अभ्यास नहीं हुए हैं, मन मत चली है, मुरली मिस भी हुई है। मिस हाँ। भी मानी बाबा बोल लेना लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं। दिवाली सब मनाते हैं। जो क्वारसी बाईपास वाला रोड है, इस पर यहाँ पर साइड में कई झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, दिवाली के दिन इनके यहाँ भी विशेष कुछ ना कुछ बनता है। जितना वो कर सकते हैं उतना कर। दिवाली सबकी अलग अलग है, लेकिन हर एक मनाता जरूर है। बाबा हम तो कर ही ना सकते, ये कह के हमने छोड़ देते हैं ना। हर एक के बस का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ जरूर होता है और रोज की मुरली में होता है। और आप ये कहो कि बाबा को याद किया, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। याद तो करना ही है, लेकिन आज बाबा ने क्या बोला? चेकिंग करनी है और चेंज करना है। अगर हमको मालूम है कि हमारे में ये कमी है, तो आज उसके लिए, उस कमी के लिए मैंने विशेष क्या किया, वो समय निकालें और विशेष उस चीज पर ध्यान दें। ये तो मोटी मोटी बात हो जाती है कि बाबा को याद किया। भक्ति मार्ग वाले लोग भी चिरागी जोड़ लेते हैं, शाम को दिया नहीं बोलते हैं आजकल, चिरागी। तो वे करने लगे, लोटा वो भी चढ़ा देते हैं। नियम तो पूरे वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं है? भावना। भावना नहीं है उनके अंदर। अभी आ रही है बस। तो नियम तो भक्ति वाले भी फॉलो कर रहे हैं। मंदिर भी, आप ये कह दो ना कि हम सेंटर आते हैं रोज, भक्ति वाले भी रोज जा रहे हैं मंदिरों में। हमसे पहले पहुंच जाते हैं। हमसे पहले पहुंच जाते हैं। हम तो सुबह सुबह उठ के गीत गा देते हैं, आया है हम सुबह उठते हैं, बाबा मदद कर दो। वो तो गाते भी नहीं है। लेकिन अंतर क्या लाएगा और उनके और हमारे बीच में? आज बारिश हुई है, कई ब्राह्मण आत्मा बारिश के कारण आई नहीं है, जबकि रुक गई है। हमने देवकी बहन को देखा, बारिश बंद हुई और आ गई। कई ब्राह्मण आत्मा ड्रॉप कर देती हैं, अरे बारिश हो गई अब नहीं जाएंगे। वो बच्चे नहीं होते, स्कूल के टाइम पे अगर 5 मिनट बारिश हो गई, बस्ता उतार के पहले ही फेंक दिया जाता है। आज हम तो कईयों की छुट्टी तो इस वजह से हुई होगी, है ना। वैसे आज एक भी भगत मंदिर जाना कैंसिल करेगा? जाना है, छाता लेके भी जाते हैं। और ये नहीं कहना, बूढ़े बूढ़े भी, लाठी लेके चलने वाले भी, कीचड़ में से भी देखा है, नंगे पांव जाएंगे। यह है भक्ति की नियम, इतने कड़े। हम ज्ञानी अपने को चेक करें। हम कहते हैं भगवान ने हमें अपना बनाया है, हम चेक करें। वो धोखा लगा के आगे बढ़ते हैं, कितना कठिन काम है। तो बाबू के मानो बूढ़े बूढ़े नारे देखिए। नहीं, वो निश्चित रूप से आए हैं, वो तो हम कह ही रहे हैं। मुबारक है उस चीज की, मुबारक है। लेकिन आए हो किस लिए? आप यहाँ आए किस लिए? परिवर्तन करने के लिए। आज की मुरली से जो पुरुषार्थ करोगे वो आंसर है। जो पुरुषार्थ आज अगर चेंज किया आपने, जैसे क्रोध के लिए बाबा ने एग्जांपल दिया, दिन में पवित्रता मनसा में कितनी रहती है, व्यर्थ संकल्प में हम कितने जाते हैं, उसकी चेकिंग है उत्तर इस बात का। दुनिया की
नामवरी करते हो अपने आश्रम की नामवरी करते हो करो करो नहीं करते हैं। अरे बहन ने प्रशंसा की। नहीं वो होती है, वो होती है समय प्रमाण। सुनो कोई करे या ना करे नहीं वो क्या है कि जब होती है तो आपका अटेंशन नहीं होता होगा। जैसे कई बार मौसम खराब होते हुए भी आए हैं, तो कितनी बार कहा है कि इतना ठंड होते हुए भी आप मेरे आए। में बुराई है कि नहीं बस उसे पता है। मैं मेरी अच्छाई कोई करे न करे वो देख रहा है बस। बड़े कैमरा में खेल रहे हैं आगे में। बाकी हमारी एक बात सत्यापित हुई इससे। हम कहते हैं कि हम समाज के कहने से ज्यादा चलते हैं, तो यहाँ भी वो बात प्रूव हुई कि कहना भी चाहिए, हम कर रहे हैं तो बाकी कहते हैं। बुराई बुराई ना ही कर अच्छा ही होता है। वैसे सेंटर आया किस लिए जाता है? तारीफें सुनने के लिए या कमियां निकालने के लिए? तारीफें सुनने के लिए तो सब बहुत बैठा हुआ है। बाबा तारीफों से मुरली भरता है। आज बाप दादा आए हैं नूरे रत्नों को देखने के लिए, नूरे चमन को देखने के लिए। वो तारीफें तो खूब कर रहा है, एक्चुअली वो इतनी ज्यादा हो गई है कि हम बिगड़ गए। तो यहाँ आते ही इसीलिए हैं ताकि कमियां निकाली जाएं। बाकी सुनने वालों ने तारीफें भी सुनी हैं, करी जाती हैं समय प्रमाण। दृष्टि के लिए सब पर नजर मारी जाती है, ऐसे ही बाबा सब सेंटर पर नजर मारते हैं एक जगह बैठ कर। अच्छा अच्छा, बाकी इस बच्चे में अच्छा है इस बच्चे में कमी है, कहने की जरूरत है। फिर से कहेंगे, यहाँ सिर्फ आते हैं ये प्रशंसा की बात नहीं है, यहाँ से आके करके जाते वो है मुख्य प्रशंसा का आधार। और वो भी सब अपने अंदर झांकता है कि हम भाई स्कूल परिवर्तन में कर कुछ रहे हैं सीखने के लिए सिर्फ भाव करने से कुछ नहीं होता। लौ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हैं जो बाप ने दी हैं। यह भगवान का जैसे प्रसाद है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं? प्रसाद का महत्व इतना महत्व है कि पहुंचाया जाता है। अब बाबा इसका एग्जांपल रख के आगे क्या बोलने वाले हैं। जो बाप की प्राप्तियां हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त है, वो तो पहुंच जाता है। और भक्ति में तो प्रसाद लेने के लिए भागते हैं कि प्रसाद ही मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो। अब ज्ञान वालों को देखना है कि हमारा प्रसाद कौन सा वाला है। हमने तो भाई यहाँ का भोग का जो चावल वगैरह ना हम तो रोड पे पड़े देखे। हाँ, कई आत्माएं डिसरिगार्ड कर देती हैं कई आत्माएं। भाई जो भोग का महत्व ही नहीं समझ रहे थे क्या है भोग, वो तो करेंगे। तो यही से मत छोड़ के जाएंगे। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। ये कहना अच्छा होता है क्लास में, क्योंकि जो करते हैं वो भी बीच में ही छिपे बैठे हैं तो इशारा मिलता है, तो ये कहना भी अच्छा होता है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। लॉ है आत्माभिमानी स्थिति का। जैसे अभी झरमुई में 2-3 तो फेल हो गए। बाबा ने आज लॉ एंड ऑर्डर किस चीज के लिए कहा था, बताओ। अभी ये जो झरमुई की बातें होती हैं उसमें जितनी बुलंद आवाज अभी थी, पीछे वालों बताओ। पीछे वाले लोग बेकार हैं, सब लोग। आप बताइए मिथिलेश बहन। आगे वाले होशियार हैं। वो तो है, वो तो है। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज में चेक करने के लिए बाबा ने बोला था? पवित्रता किस चीज में चेक करनी थी आज? एक धर्म एक राज्य, कहाँ चेक करना है? मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क। ये जो होता है ना, जहाँ सामाजिक सांसारिक बात आए उसमें आप लोगों की आवाज बहुत उठ जाती है, और जहाँ एक्चुअल ज्ञान आ जाए वहां फिर ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। चेक करो, बाप दादा ने एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं है। ये परिवर्तन शक्ति समय पर अगर कार्य में लगाएं, यानी
जब क्रोध आने वाला है तब याद आ जाए बाबा ने सुबह क्या कहा। समय पर ज्ञान याद आ जाए तो मेहनत नहीं लगेगी, समय बीतने के बाद याद आए फिर मेहनत भी है, पश्चाताप भी है। वही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ वही है। देखो सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो तो यही कहते हो कि 2 शब्द गिराने वाले भी हैं, चढ़ाने वाले भी हैं। वह 2 शब्द सभी जानते हैं, सभी के मन में आ गया। वह 2 शब्द हैं मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। ये वंडरफुल पॉइंट आज बाबा ने पर्सनली बताया है कि मैं क्लास भी सुनता हूँ। ये कैसी क्लास होगी बाबा की? सभी जगह की, सब हर जगह। और बाबा अव्यक्त बाबा बोलते हैं मैं हुआ ही इसलिए, मैं हुआ ही इसलिए। क्या कहते हैं? अभी इन 2 शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन? वही चेकिंग जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। बोलो माना मुंह से नहीं बोलना, बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए। मैं शब्द बोला स्वमान याद आए, मेरा शब्द बोला बाबा याद आए। मेरा बाबा यह नेचुरल स्मृति हो जाए, यह परिवर्तन कर लो बस। मैं बोलूं तो आत्मिक स्मृति, मेरा बोलूं तो बाबा। अच्छा हम दूसरे को पकड़ेंगे पहले। बाबा, मेरा बाबा, हम इसको सहज पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं आत्मा, अगर मैं आत्मा नहीं तो मेरा बाबा फिर देह बोलती है। मैं आत्मा तो मेरा बाबा बोलना नहीं पड़ता, वो नेचुरल महसूसता हो जाती है मेरा बाबा। जो मेहनत है वो मेरा बाबा में नहीं करनी, मैं आत्मा में करनी है। नहीं तो हम देह भान में आके ज्ञान के पॉइंट्स के पीछे लड़ भिड़ लेंगे, लेकिन ज्ञान की धारणा में बहुत पीछे छूट जाएंगे, बहुत पीछे। दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो 2 शब्द द्वारा माया आती है। एक भाव, दूसरी भावना। कौन से 2 शब्द? भावना। जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आए, और भावना तो शुभ भावना याद आए। जो अभी नेचुरल पवित्रता की बात चली थी तो कहा था ना, ओम शांति बोलना, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप का भावना आना। ओम शांति मुंह ही बिगड़ा हुआ है, या ओम शांति कह रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। तो और ये हम कहेंगे थोड़ा, अगर कोई स्पीड से चल के जा रहा है तो आप नियम प्रमाण ओम शांति मत कीजिए। अगर कोई जल्दी निकल रहा है तो निकल जाने दीजिए। उन्हों को आत्मा ओम शांति नमस्ते नहीं है, प्लीज इस बात को समझिए। ओम शांति फॉर्मेलिटी वाली चीज नहीं है। या तो ये कायदे से करी जाए या तो फिर नहीं की जाए, पर इसका डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। तो विश्व परिवर्तक क्या यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो, पीछे आता है जब समय बीत जाता है। जैसे कल भी बोल रहे थे शाम को कि आत्मा देखना है, ये पीछे याद आता है। पूरी बातचीत हो गई, फिर जब वो जा रहे हैं तो पीछे से हम उनको आत्मा देखते हैं, पीछे से आत्मा देख रहे होते हैं। होता है ज्यादातर ये होता है।
कि यहाँ से आत्मा नहीं देखते, पीछे से आत्मा चली यहाँ से पार हो जाती है, यहाँ से पार हो जाती है। आगे से शरीर दिखा, पीछे से आत्मा दिखी, उल्टा। तो बाबा ने कहा जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना, अब पछताए होत का। पर भाई ये जो आवाज आ रही है पीछे से, ये भी सेकंड कैटेगरी है, और जिसको बिल्कुल ना हो वो तो कभी कभी किसी पे तो बिल्कुल पीछे से उन्हें याद रहे तो हाँ ये तो है कि पीछे से याद आना फिर भी बेहतर है, जिसको बिल्कुल नहीं याद आ रहा है उसको ये तो फिर भी कहेंगे कि चलो थोड़ा बहुत, लेकिन चलो पीछे से तो याद आए, इसमें संतुष्ट भी नहीं हो जाना, वो पीछे से फिर साइड से करो, साइड से फिर आगे भी लाओ, वो खिसकनी चाहिए आगे। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। क्या सुना? अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। कई बच्चे बाप को बहुत मीठी मीठी बातें, दूसरी बार है इस मुरली में जो बाबा मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग्य होगा। होगा। समय प्रमाण बन ही रहे हैं, समय पता ही है। ये जो शब्द है ना, बाबा ने बोले ना आलस और अलबेलापन, ये दो शब्द आज बाबा ने बताए। हो जाएगा, कर तो रहे हैं ना, कर तो की भाषा और गा की भाषा, ये तो अलबेलापन और आलस। तो जो समय थोड़ा अति में जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा, तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। माना मेरे को खुद कुछ ना करना पड़े, समय करवा दे। समय से पहले लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के याद रखो, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। कौन से 3 शब्द? अब 2 मिनट एकदम साइलेंस में चले जाओ और इन 3 शब्दों को अनुभव करो। अच्छा, तो बाप दादा के कौन से 3 शब्द याद रखने हैं? ये 3 शब्द अगले हफ्ते, 1 हफ्ते तक पूछते रहेंगे जब तक अगले संडे की मुरली नहीं आ जाती। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये बहुत काल जो है कौन से
बहुत काल माना जो अभ्यास है तुम्हारा, जो पुरुषार्थ है वो बहुत काल का होना चाहिए। जैसे आत्महिमानी स्थिति, जैसे आज भी पूछ रहे थे ना कि माया का ज्यादा टाइम रहता है या बाबा का, तो आंसर था माया का ज्यादा रहता है। कौन सा अभ्यास है बहुत? हाँ, तो अगर माया का ज्यादा रहता है तो बहुत काल किसका हुआ? रहना किसका चाहिए? कोई से 10 मिनट बात की, शुरू में आत्मा देखा, लास्ट में पीछे से आत्मा याद आई, लेकिन पूरे टाइम देहभान में थे, तो बहुत काल क्या हुआ? देहभान का हुआ, माया का हुआ। रेडी रहो। तो 3 शब्द, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। सदा तीनों शब्द बुद्धि में रखो। कब और कहाँ किसका भी अंतिम काल हो सकता है। अब कल यहाँ अचानक आत्मा शरीर छोड़ दिया, उसकी पता थी, चाहे कैसे भी ड्रामा बना। तो कब और कहाँ भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है। देखो, इसका भी 2 अर्थ समझना। एक तो है कि कोई आत्मा शरीर छोड़ देवे, और एक है कि कैसी परिस्थिति आ जाए, कब तुम्हारा माथा फिर जाए और तुम ज्ञान छोड़ दो। कभी भी अपने को ये नहीं समझना कि अगर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं लेकिन दिल बहुत है तो हम ज्ञान कभी छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। पुरुषार्थी ही मजबूत होता है। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे, केवल भावना से चल रहे हैं, उनका आधार हिलेगा। क्योंकि भावना ठीक है आपकी है, लेकिन पुरुषार्थ क्यों नहीं है? फिर अगर भावना हमारी सच्ची है तो जहां भावना होती है वहां कर्म हो ही जाते हैं। तो केवल भावना है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, तो अपनी भावना पर भी हमको शक करना होगा कि क्या सच में है। तो ये चेकिंग हमको चाहिए। भावना परिवर्तन जरूर लाएगी। बहुत काल का अभ्यास होगा तो वही। हाँ, तो कब और कहाँ भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है। पता कौन सी मुरली आखिरी हो जाए। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों का पता था क्या? अब ब्राह्मण जा रहे हैं 2 तरीके से। एक तो ब्राह्मण वापस शूद्र बन गया तो भी ब्राह्मण गया, और ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया तो भी ब्राह्मण गया। दोनों अर्थ हैं। इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म। भाई मुरली देना, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना? क्या कहते हो? फर्स्ट जन्म में आना है। क्यों आना है? क्योंकि हमारे मम्मा पापा वहाँ होंगे। इस जन्म में हमने उन्हों को नहीं देखा, कम से कम सतयुग में तो उन्हों के राज्य में आ जाएं, वरना पता चले यहाँ भी फोटो देखे, वहाँ मूर्तियाँ देख रहे हैं। इसलिए नहीं कि स्वर्ग का लालच है, लेकिन इसलिए कि मम्मा पापा के साथ पाठ बजाना है, इसलिए नंबर 1 में आना है ना? अच्छा, फर्स्ट जन्म में या कोई मैं भी जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाओ। चलो श्री कृष्ण के साथ पार्ट हो इसमें नहीं उठाते, हमारा पार्ट सतयुग में हो, इसमें कौन कौन हाथ उठाता है? तो बाबा कह रहा है तो कम से कम उस हिसाब से करें। आपको त्रेता में जाना है। क्या हुआ त्रेता में? अब बाबा ने आगे कहा, हाथ देख करके खुश हो गए, हाथ देख करके तो खुश हो गए, फर्स्ट जन्म में आओ उसकी मुबारक है। लेकिन कहें क्या? बाबा भी एकदम खेल रहे हैं अच्छे से। लेकिन कहें क्या? नहीं कहें। एक्चुअली बच्चे कहते हैं कि बाबा या तो छेड़ते ना, अब छेड़ दिए तो क्या ही दो। तो नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा है जितने भी आए फर्स्ट जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी,
फर्स्ट जन्म, जबकि बाबा थोड़ी देर पहले लेकिन बोल चुके हैं। ताली तो बजा दी, फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी। तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है, यह किसका दृढ़ संकल्प है? फर्स्ट जन्म में आना है, ये तो कर दिया पक्का। फर्स्ट स्टेज बनानी है, तभी तो आऊंगी। ताली तो बनानी। बजा दी, तभी तो आओगे। कैसे आएंगे? इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने एक बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी फादर फॉलो फादर, सी डबल फादर। अच्छा, जो साथ में भी पार्ट बजा रहे हैं उनकी भी अगर देखनी है तो विशेषता देखो, कमियां ना देखो। जो आपसे थोड़े भी आगे हैं तो वो आगे क्यों है, उस गुण को धारण करो। बाकी बाबा ने बोला कि पुरुषार्थ वो भी कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज बनानी है, यह दृढ़ संकल्प किसका है? फास्ट जाना ही है चाहे कुछ भी हो। क्या सुना? विघ्न हो लेकिन विघ्न विघ्न नहीं रहे, विघ्न हो लेकिन विघ्न विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सब विघ्न विनाशक हो। जो नाव, जो हवा, जो लहर नाव को डुबा सकती है, लेकिन पाल सही डायरेक्शन में खुले हों तो वही हवा आगे भी बहुत ले जाती है। दुनिया को खेल बस मारने चले चल रहा है रामायण था। जो विघ्न आवे तो खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ, रॉयल रूप में आएगा लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहें। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना, करना ही है, गे गे नहीं करना। आज बाबा ने 2 भाषाएं बोली, गे गे और तो, आलस और अलबेलापन। करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना। आज तो बाबा ने क्लियर बता दिया, बाबा जब अंतिम समय आएगा ना तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो हम बदल जाएंगे। बड़ी दृढ़ता ही। बाबा भी ऐसी कहानी अगर सुनाते, बच्चे तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे, तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुम बदल जाओगे, तुम जब बदल जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद। गोपाल भाई, दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है, माना दृढ़ता को हिलाती है, दृढ़ता को हिलाती है। दृढ़ता हिल गई, उसकी निशानी क्या है? हम योजना नहीं बनाएंगे। जैसे अभी भी फिर कहेंगे, जब लाइट बदलती है, रेड लाइट होती है, तो रेड लाइट का मतलब ये अब योजना बनाओ जाके क्या करना है, और ये नहीं बाबा को याद करना है। आज बाबा ने जो मुरली में कहा उस अनुसार कुछ ना कुछ आज सोचो कि दिनचर्या में क्या परिवर्तन। और आज तो वैसे भी आज कौन आएंगे? आज बाबा आएंगे। भाई गीत ले बाबा आएंगे आज, तो आज का दिन तो वैसे ही विशेष है, वैसे ही आपका विशेष योग ज्ञान का आज समय रहेगा, है ना। माया भी चतुर है ना, वह चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली, लकी, दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, नष्टो मोहा, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। क्या अंतर है दोनों में? देह भान का भी मोह नहीं, देह अभिमान का भी मोह नहीं। देह भान का मोह माना जो स्थूल चीजें मेरे पास हैं, घर का, प्रॉपर्टी का, किसी रिश्ते संबंधी का, अपनी देह के रूप का, इनका, अपने नाम का, पदवी का, मैंने इतना किया इसका, ये है देह भान। देह अभिमान विशेषताओं का, मेरे में ये क्वालिटी, हम जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं
उनका मोह। हम इतने समय से हम उनसे मिले, हम में ये विशेषता है, हमने बहुत कुछ झेला है, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर, ये जो चीजें दिखती नहीं उनका मोह है देह अभिमान। जो दिखती हैं उनका मोह है देह भान। न देह भान में भी नष्टो मोह, देह अभिमान में भी नष्टो मोह, दोनों में नष्टो मोह। ऐसे नष्टो मोह एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की याद प्यार स्वीकार हो। लवली और लकी बनाने वाले, दृढ़ संकल्प कराने वाले, आलस और अलबेलेपन से मुक्त करने वाले, देह भान और देह अभिमान में नष्टो मोहा बनाने वाले, एवर रेडी बनाने वाले, मेरे साथ चलने का इंतजार करने वाले, प्यारे प्यारे बाप दादा को हम इंतजाम करने वाले बच्चों की याद प्यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने आज स्वीकार शब्द लगाया, स्वीकार स्वीकार लगाओ और सबको छोड़ना दे बाबा ने यहाँ पे। ओम शांति। वरदान परिवर्तन शक्ति द्वारा एकदम मैच कर रहा है पहले ही शब्द से। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए। इनकी तो आदत ऐसी है ना, परीक्षा है मेरी, कल शाम को शनि थी, परीक्षा है मेरी। तो एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। एक की स्मृति से यानी उसके संस्कार के देखते हुए तो हम अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन एक बाबा का बच्चा है तो सावधानी बाहर से देनी है, लेकिन दिल के अंदर उन्होंने प्रति कोई फीलिंग, जो बाबा बोलते हैं चित्त में नहीं, रॉन्ग को रॉन्ग भले कहो लेकिन चित्त पर नहीं रखो, गांठ बांध के नहीं रखो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। इसी को होमवर्क उठा लो आज। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। किसका स्वरूप बन जाओ? अनुभवों का स्वरूप कैसे बनेंगे? अभ्यास। अभ्यास कैसे कर पाएंगे? दृढ़ता करना ही है। जब ये पक्का होगा क्लास में और प्लान बनाओगे तब करोगे अभ्यास। अभ्यास करोगे तो अनुभव होंगे, अनुभवी बनोगे तो क्या होगा? क्या बोला बाबा ने? खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। ये अव्यक्त इशारे हैं। इस महीने थीम चेंज होती है। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अब पूरे महीने जो अव्यक्त इशारे देखने को मिलेंगे वो एकता के ऊपर होंगे। एकता और विश्वास, ये 2 शब्द उनमें जरूर रहेंगे। अनेक देश
अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे। यहाँ के लिए कहेंगे अनेक व्यवहार, अनेक स्वभाव, अनेक ऊंच नीच होने के बावजूद भी एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो, सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये एकता कैसे आएगी? दो चाकी के पार्ट जब एक साथ चलते हैं, जब तक उनमें समानता नहीं है वो एक दूसरे से बार बार टकराएंगे। वो टक्कर में छोटे छोटे टुकड़े जो उनमें असमानता है वो टूट टूट के झड़ते जाएंगे। जैसे जैसे झड़ते जाएंगे समानता आती जाएगी। सामना ही नहीं करो, ऐसा भी नहीं करो, सामने आओ, लेकिन उसको सामने ला के सामने आओ। वो सामने नहीं होगा तो सामना हो जाएगा। उसको सामने रखो, फिर सामने आओ। बाबा ने बोला ना, एक की स्मृति से बाबा का बच्चा। तो जो असमानता है अवगुणों की वो टक्कर खाएगी, चिकनाहट आएगी और चाकी एकदम। तो सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। ओम शांति। आज कौन आएंगे? इस बात का नशा आज तनक भी कम न होने पाए। और विशेष हम कहेंगे जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो छुट्टी है। जो आए सेंटर पर वो तो उनके लिए तो बाबा मेलन चलता ही है। जो ना आ पाए वो घर पर देखें, 6:30 से शुरू हो जाता है ना। जो आएंगे उन्हों से अनुरोध है, जैसे डायमंड हॉल में बाबा मेलन के लिए अब तैयार होते हैं, वाइट ड्रेस, बैज, एकदम रेडी होकर के आना। घर पर भी कह के आना कि जी हमको देरी होगी आने में, क्योंकि 8 तक बज जाते हैं। बाकी जल्दी भी कोई को जानी है तो भले जा सकते हैं, लेकिन जो आ सकते हैं समय निकाल के वो आए। हो सके तो ड्रेस में आए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आना तो सौभाग्य है फिर भी। लेकिन जैसे बाबा मेलन के लिए वहां ड्रेस पहनते हो, वैसे यहाँ भी ड्रेस में आना है, बैज में आना है। ओके।